अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ये वीडियो मदरसे से बना रहा हूँ। मदरसे में पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो क्लास में ही बैठा हूँ, बच्चे साथ हैं, बच्चों को पढ़ाया, अभी नहवा पढ़ाई है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आपसे वीडियो पे कुछ बातचीत कर दी जाए। असल में 2-3 दिन से मैं यहाँ पे ना हयाताबाद कम्प्लेक्स में हमारा एक मरीज़ दाखिल था, उसके साथ इंगेज था। लेकिन वहाँ पे मैंने मरीज़ के साथ अटेंड होने से कुछ सबक सीखे, कुछ चीज़ें सीखी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी इंसान पर कोई ऐसी नागहानी मुसीबत, ऐसी कोई नागहानी हालत आती है कि जिसे इंसान अपने बातिन में शॉकिंग समझता है, बहुत नागवार समझता है, तो इस तरह के वाक़यात, इस तरह के हालात, इस तरह की कंडीशन के लिए अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर रखना, तैयार रखना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर बंदा अगर अपने आप को प्रिपेयर न रखे तो बंदा नर्वस हो जाता है। नर्वस होने की कंडीशन में ये होता है कि अगर आप ऑलरेडी एक मरीज़ को अटेंड कर रहे हैं तो फिर आपकी बॉडी, आपके बातिन, आपकी साइकोलॉजी में वो पावर नहीं रहती कि जिससे आप उसे भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें और उसे आप सही तरह से ट्रीट कर सकें, या उसके साथ आप सही तरह से जो है ना शफल कर सकें। तो जब हमारा मरीज़ आया, तो जब मुझे पिंडी से इत्तला मिली, तो इत्तला ये मिली थी कि उसकी समाअत भी ख़त्म हो चुकी है, उसकी बसारत भी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक कि जब वो हॉस्पिटल मरीज़ पहुँचा तो हमें ये मालूम हुआ कि उसे फालिज हो चुका है और वो ब्लड कैंसर का मरीज़ भी है साथ में। लेकिन जब हमने हिम्मत बांध कर उसकी ट्रीटमेंट शुरू की, हमारे एक कज़न वो हमारे साथ थे, उन्होंने हमारी हिम्मत बड़ी बांधी। हालांकि उस वक़्त मेरी अपनी हिम्मत ज़ीरो हो चुकी थी, लेकिन मेंटली तौर पे अपने आप को तैयार किया कि अब ये ज़िंदगी के हालात के साथ जीना ये ज़रूरी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 8 घंटे के बाद उसकी समाअत, बसारत वापस आ गई। जिस्म में जो उसकी जो फालिज था वो अटैक भी ख़त्म हो गया। बात करने का मकसद ये है कि मोस्टली लोगों के अंदर अपने आप को मुश्किल हालात, मुश्किल वक़्त और मुसीबतों और परेशानियों के साथ मुकाबला करने की जो तैयारी होती है, वह न होने की वजह से लोग क्या करते हैं, फिर निडाल हो जाते हैं, भागते हैं, घर से भाग जाते हैं, ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो ज़रूर इंसान को अपने आप को आने वाले हालात के लिए जो आ रहे हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की जितनी तालीमात हैं उसमें इंतहा की दूरअंदेशी कि इंसान के मौत के बाद के भी जो हालात हैं, तो उसके बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दूरअंदेशी से बताया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में अपनी तालीमात का जो उनका बेसिक फोकस था वो खिदमत इंसानी और अल्लाह की इबादत के रास्ते, वो मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी थी। हस्पतालों के अंदर जाके इंसान को ये फ़ील होता है, इंसानों को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हमारे पास मौजूद सेहत, हमारे पास मौजूद आफ़ियत, हमारे पास मौजूद ताकत और वक़्त कितनी बड़ी दौलत है कि जिसमें हम अपने आप को आने वाले मुश्किल हालात और मुश्किल वक़्त के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमारे पर आने वाले 3 ऐसे हालात हैं जिससे किसी शख्स की भी वो छूट नहीं है। एक हरम, बुढ़ापा, एक मरज़ और एक मौत, यानी मौत का मरज़ और फिर मौत। ये ऐसी सख्ती है कि जिनसे अम्बिया अलैहिस्सलाम की भी जो है वो आजमाइश उनकी भी की गई। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को स्टेबल बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए आसानियाँ तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर मुसीबतों और परेशानियों के हालात को जज़ब करके उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ के अपने सीने के साथ लगा कर अपनी ज़िंदगी को आगे शफल करने की एक ताकत होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों को मेरी गुफ्तगू पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ सबक भी मिला होगा। हाँ, एक बात याद रखिए कि मैं शहद
फ़रोख्त करता हूँ, मैं शहद का डीलर हूँ। और शहद इंसान की ज़िंदगी में फ़िज़िकली जो एनर्जी जिस्म को मुहैया करता है, शायद ही कोई चीज़ मुहैया कर सकती हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। अब किस चीज़ से शिफा है? ज़ाहिरी बातनी सारी बीमारियों से अल्लाह ताला ने, कोई भी अल्लाह ताला ने उसमें उसको जो है ना उसका क्राइटेरिया नहीं बनाया, बस अल्लाह पाक ने फरमाया कि शिफा है, तो शिफा है तो उसमें फुल शिफा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।